हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर यूनिट होगी सॉलिड स्टेट। सब्जेक्ट हमारा वही केमिस्ट्री। टॉपिक होगा आज क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज द सॉलिड टाइप ऑफ सॉलिड। These are two types, crystalline and amorphous solid. So crystalline solid further classified by four categories: ionic, covalent, molecular solid और metallic solid। उनको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिस्टल लैटिस। सबसे पहले है कि क्रिस्टल लैटिस कहते किसे हैं। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन इन ए क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। चलो मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द लैटिस। व्हाट इज द लैटिस? ए रेगुलर अरेंजमेंट of atom comma molecules comma ions in a crystal in 3D space। in 3D space is called crystal lattice। मतलब ये regular arrangement of atom, molecules, ion in a crystal in 3D space वो कहलाएगा crystal lattice। जैसे for example suppose करें कि ये आपका एटम है भाई। एटम ये है, इसका न्यूक्लियस पॉइंट बना लेते हैं एटम का। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, ये 5। आप पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल का वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो वही है, ये आपने कांस्टेंट पार्टिकल कह लें या मॉलिक्यूल आयन या एटम कह लें, तो वो मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस लगा दिए रेगुलर अरेंजमेंट में। सपोज करें इनके मिडिल में, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल जब आप हमारे घर में शादियां होती हैं तो शादी में जो बूंदी के लड्डू हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा स्मॉल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लड्डू आ जाएं, तो हम क्या करते हैं उन लड्डुओं के मिडिल में स्पेस में ही आप लड्डू लगाते चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी मोर हो जाती है। थर्ड लेयर, फिर इसी प्रकार से फर्स्ट लेयर के जस्ट जो फर्स्ट लेयर है उसके जस्ट नीचे थर्ड लेयर, ठीक, ये फिर फोर्थ, तो इस प्रकार से हमने जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनको रेगुलर अरेंजमेंट रख लिया। तो शादी पार्टी वगैरह में जो हमारे घर पे होती है तो लड्डू हैं वो कम से छोटे से स्थान में अधिक से अधिक आ सके, तो उनके मिडिल में वो लड्डू पैक कर दिया जाता है। दो लड्डुओं के मिडिल में जो स्पेस होता है उसमें करते हैं। उससे क्या होगा, उससे पैकिंग एफिशिएंसी मोर हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी हम नेक्स्ट टॉपिक में इससे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन
जिस स्पेस में रखते चले जाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी मोर हो जाएगी, अर्थात वेकेंट स्पेस कम बचेगा। तो यहाँ पर देखें तो क्रिस्टल लैटिस, ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयन इन ए क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद टॉपिक आता है हमारा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, व्हाट इज द लैटिस पॉइंट? चलो देखते हैं। द पोजीशन which are occupied by constant particle, by constant particles। constant particles का मीन्स होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स या इसके तीनों के बीच में हम ले सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है लैटिस पॉइंट। द पोजीशन व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसके बाद हमारा टॉपिक है फर्स्ट ये, सेकंड, अब थर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल कहते कैसे हैं तो इसको भी हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 3D unit which can form lattice, which can form lattice. The smallest 3D unit which can form lattice after repetition is called a unit cell, is called, एक बार